नमस्कार दोस्तों। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन में मोशन को। तो जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तब उस बॉडी के मोशन को 1 डायमेंशन मोशन कहा जाता है। 1 डायमेंशन मोशन में बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वह इग्नोर कर दिया जाता है। बॉडी का जो डायमेंशन है, मतलब बॉडी का जो लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, वो काउंटेड नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, जो स्ट्रेट ट्रैक होता है उसमें जब ट्रेन मूव करती है तो ट्रेन का जो मोशन है वह 1 डायमेंशन मोशन कहलाएगा। अर्थात जब कोई पार्टिकल का मोशन 1 डायमेंशन है, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल किसी एक एक्सिस के पैरेलल मूव करता है। यदि हम 3 कोऑर्डिनेट के कोरस्पॉन्डिंग पार्टिकल के मोशन को स्टडी करें तो मोशन यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा और वाई और जेड कोऑर्डिनेट टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होंगे। फिर है मोशन इन 2 डायमेंशन। जब बॉडी किसी प्लेन में मूव करती है तब उस बॉडी के मोशन को 2 डायमेंशन मोशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सर्कुलर पाथ पे जो पार्टिकल का मोशन है वो 2 डायमेंशन मोशन है। इसी तरह से प्रोजेक्टाइल का मोशन, किस अर्थ के सरफेस पे व्हीकल का मोशन, ये सभी मोशन जो प्लेन में होते हैं वह 2 डायमेंशनल मोशन कहलाते हैं। 2 डायमेंशनल मोशन में पार्टिकल का मोशन 2 डायमेंशनल में तब कहा जाएगा यदि 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर कोई बॉडी का मोशन किसी प्लेन के पैरेलल है या किसी प्लेन पर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पार्टिकल का मोशन एक्स वाई प्लेन पे है, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, तो अगर एक्स वाई प्लेन पे है तो इसका मतलब है कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में पार्टिकल का मोशन चेंज होगा, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में जेड कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा। फिर है मोशन इन 3 डायमेंशन। जब बॉडी स्पेस में फ्रीली मूव करती है तब 3 डायमेंशनल मोशन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, गैस मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है या प्लेन में जो मोशन है, बर्ड या काइट के जो मोशन है वह 3 डायमेंशनल मोशन कहा जाता है। 3 डायमेंशनल मोशन में जो 3 कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड, वो तीनों टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होते हैं। हम जैसे डायग्राम में देख सकते हैं कि ये आपका ओ एक्स और ये आपका ओ वाई है और ये ओ जेड है। इसमें पार्टिकल की कंडीशन किसी भी टाइम पे पॉइंट पी पर है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। पार्टिकल का एक्स एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर यहाँ वेक्टर आई है, वाई के कोरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर जे है और जेड के कोरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर के है, एक्स के कोरस्पॉन्डिंग आई है। तब ओरिजिन ओ के रिस्पेक्ट में पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा वेक्टर ओ पी इक्वल टू वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जहाँ पर आई जे और के ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यदि इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो वेक्टर आर इक्वल टू हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अर्थात यदि पार्टिकल मूव करता है तो उसका कोऑर्डिनेट चेंज होगा।
टाइम के रिस्पेक्ट में, अर्थात उसका पोजीशन भी चेंज होगा। तो इस तरह से हमने 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में पार्टिकल के मोशन को स्टडी किया। हमारे कंटिन्यूस वीडियो आते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू।